जीएसटी, जिसे कि हम वस्तु एवं सेवा कर भी बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स भी बोलते हैं, इस टॉपिक में बहुत ही बड़ा अपडेट आ गया है। अपडेट ये आया फ्रेंड्स कि जो टैक्सेस के जो स्लैब थे ना, वो 4 से अब 2 ही रह गए हैं। जो 2 बड़े बड़े स्लैब थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। मतलब कि जो 12% और 28% वाला जो स्लैब था, इसे कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। अब सिर्फ 2 ही स्लैब रह गए हैं। कौन से वाले? 5% और 18%। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो बताने वाला हूँ। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। टॉपिक है हमारा जीएसटी। तो देखिए फ्रेंड्स, चर्चा में क्यों है जीएसटी, ये आपको बता देता हूँ। जीएसटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, वस्तु एवं सेवा कर। पहले मैं आपको समझाता हूँ जीएसटी होता क्या है। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इसे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। इससे पहले अलग अलग तरह के कई कर जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि लिए जाते थे, जिन्हें जीएसटी ने ख़त्म कर एक ही कर में बदल दिया। अगर हम बात करें कि क्यों जीएसटी बना है चर्चा का मुद्दा, तो देखिए जीएसटी परिषद की जो 56वीं बैठक हुई है 3 और 4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता करी है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। इस बैठक में महत्वपूर्ण जीएसटी सुधार और टैक्स स्लैब में बदलाव पर निर्णय लिए गए, जिनका मकसद साधारण जनता और व्यापार को राहत देना है। मुख्य निर्णय इस प्रकार हैं। जीएसटी के जो 4 टैक्स स्लैब थे 5%, 12%, 18%, 28% को घटाकर केवल 2 स्लैब कर दिए गए हैं। 5% है आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर, 18% है अधिकतर वस्तुओं और सेवाओं पर, 12% और 28% स्लैब को हटा दिया गया है, जिसके तहत 12% स्लैब का लगभग 99% वस्तुएं 5% स्लैब में आ गई है और 28% स्लैब की 90% जो वस्तुएं हैं 18% स्लैब में आ गई है। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि अब सस्ते हो गए हैं, क्योंकि जो 2 बड़े स्लैब थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है। सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, गुटखा और पान मसाला हो गया, पर विशेष 40% टैक्स रखा गया है। ठीक है। इन प्रोडक्ट पे कितना टैक्स होगा? 40%। टैक्स दरों में इस पुनर्गठन से आम लोगों को जरूरी वस्तुएं जैसे दूध, पनीर, नमकीन, कॉफ़ी, चॉकलेट, टीवी, फ्रिज, कार, बाइक आदि पर टैक्स कम मिलेगा। यह नए टैक्स स्लैब 22 सितंबर 2025 नवरात्रि से प्रभावी होंगे। आगे अगर हम बात करें जीएसटी क्या है, तो मैं आपको माइंड में आपसे एक बार समझा देता हूँ। देखिए, अगर हम बात करें जीएसटी की, फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, हिंदी में होता है वस्तु एवं सेवा कर। भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। पहला जीएसटी लागू हुआ फ्रांस में 1954 में। संवैधानिक संशोधन के द्वारा लागू हुआ भारत में 101वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2016 में किया गया था। अब पूछा जाए कि जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 279 में। अनुच्छेद 279A में जीएसटी परिषद के बारे में बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें पुरानी दरों के बारे में, 0% कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर, ये आपको ध्यान रखना है। और पुरानी दरें कौन कौन सी थी? 5%, 12%, 18% और 28%। 3 प्रकार हैं जीएसटी के। सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल जीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड जीएसटी। नई दरें हैं 0% कुछ वस्तुओं पर, 5% और 18%। ठीक है। 40% एक स्पेशल है जो कि लग्जरी वस्तुओं पर रखा गया है। आगे अगर हम बात करें कि जीएसटी क्या होता है, देखिए जीएसटी का फुल फॉर्म तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार के पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष करों जैसे वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि को एकीकृत कर एक कर प्रणाली लागू करना है। इसका आदर्श वाक्य क्या है? एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार। इंग्लिश में होगा 1 नेशन, 1 टैक्स, 1 मार्केट। जीएसटी प्रत्येक मूल्यवर्धन यानी कि वैल्यू एडिशन पर लगाया जाता है, लेकिन अंतिम उपभोक्ता ही कर वहन करता है। जीएसटी से जुड़े प्रमुख लोग हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो 2000 में वाजपेयी सरकार ने जीएसटी का विचार प्रस्तुत किया था। बात करेंगे असीम दास गुप्ता जी की। वर्ष 2000 में ही इन्होंने वाजपेयी सरकार ने जीएसटी मॉडल तैयार करने के लिए दास गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। और इसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है डॉक्टर विजय केलकर। डॉक्टर विजय केलकर, इन्हें भारत में जीएसटी के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके काम ने जीएसटी की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
आगे अगर हम देख लेते हैं जीएसटी के बारे में, तो देखिए अगर हम बात करें कि जीएसटी का संबंध फ्रांस से क्या है, तो देखिए फ्रांस 1954 में वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू करने वाला विश्व का पहला देश था। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा। बताओ विश्व का पहला देश कौन सा है जिसने जीएसटी को लागू किया? 1954 में आप बोलोगे फ्रांस। कनाडा की अगर हम बात करते हैं, 1 जनवरी 1991 को कनाडा के प्रधानमंत्री ब्रायन मुलरोनी की सरकार ने वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी को लागू किया था। विश्व स्तर की बात करेंगे, अब तक लगभग 160 से अधिक देशों ने किसी न किसी रूप में जीएसटी को अपनाया है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, भारतीय जीएसटी प्रणाली कनाडा की कर प्रणाली पर आधारित है। आगे हम देख लेते हैं भारत में जीएसटी का इतिहास और कानूनी पहल के बारे में। तो देखिए अगर हम शुरुआत की बात करेंगे, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का जो विचार है पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। जीएसटी को 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा पेश किया गया था। यह 122वां संवैधानिक विधेयक था। आगे अगर हम बात करें, 122वां संवैधानिक विधेयक संसद में 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा और 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। और इसी के साथ बताना चाहता हूँ, 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति जो उस टाइम थे प्रणब मुखर्जी द्वारा जीएसटी पर हस्ताक्षर किए गए थे। और अगर बात करें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, 8 सितंबर 2016 को। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था। 1 जुलाई 2017 पूरे भारत में जीएसटी लागू हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत हुई थी तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने की थी। आगे हम देख लेते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स हमारे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूँ। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 279A या बोलो 279A के तहत जीएसटी परिषद यानी कि जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया है। यह एक संवैधानिक निकाय है। मतलब मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि जो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 279A है, 279A है, इसके तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है। और ये ना एक संवैधानिक निकाय है जीएसटी परिषद, और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। बात करेंगे जीएसटी के प्रमुख प्रकार की, 3 प्रमुख प्रकार हैं। सीजीएसटी जिसका फुल फॉर्म सेंट्रल जीएसटी होता है, सी का मतलब सेंट्रल हो गया। एसजीएसटी, एस का मतलब स्टेट जीएसटी हो गया। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी। सीजीएसटी यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर फुल फॉर्म होगा सीजीएसटी का। राज्य के भीतर बिक्री पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर होता है ये। और अगर बात करें एसजीएसटी की, राज्य के भीतर बिक्री पर राज्य सरकार द्वारा वसूला गया कर होता है। बात करेंगे आईजीएसटी की, एक राज्य से दूसरे राज्य या विदेशों के साथ व्यापार पर केंद्र द्वारा वसूला गया कर होता है आईजीएसटी। भारत में जो नई जीएसटी दरें लागू हुई हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। वैसे तो मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ, पर एक बार आपको लास्ट स्लाइड में अच्छे से समझा देता हूँ। भारत जीएसटी को कई स्लैबों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। 0% कुछ आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर, 5%, 18%, 40% जो कि विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर उच्च दर से कर लगाया जाता है। कुछ उत्पादों को जीएसटी से छूट दी गई है, जिनमें शामिल है शराब, पेट्रोलियम उत्पाद, सब्जियां, शहद और कई अन्य खाद्य पदार्थ। वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यापारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण की अनिवार्यता की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी गई है। अब हम देख लेते हैं वस्तु एवं सेवा कर दिवस यानी कि जीएसटी डे के बारे में, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 2017 में देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू हुआ था। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हुए हैं। यह आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार माना जाता है, जिसने देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया होगा। पहली बार जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2018 को मनाया गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। 2025 की थीम है जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस, एम्पावरिंग सिटीजन्स। अब फ्रेंड्स हम कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज देख लेते हैं जीएसटी से जुड़े हुए। तो देखिए क्वेश्चन हमारा आ गया है, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी पर कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की है। आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2 दरें कर दी हैं, यानी कि 2 स्लैब्स कर दी हैं, 5% और 18%। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी परिषद
की 56वीं बैठक में यह घोषणा की है कि अब जीएसटी कर संरचना को सरल किया जाएगा और मुख्य रूप से 2 दरों पर आधारित किया जाएगा, 5% और 18%। 22 सितंबर 2025 से संशोधित जीएसटी ढांचे में सरलीकृत दरें जो होंगी 0, 5%, 18% और 40% हो जाएंगी। इस बदलाव के बाद पूरे देश का जो जीएसटी ढांचा जटिल मल्टी स्लैब सिस्टम से हटकर 2 दरों यानी कि 5% और 18% में बदल जाएगा। इसके अलावा सिर्फ हानिकारक लग्जरी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा। अगला क्वेश्चन है, नई जीएसटी दरें भारत में कब से लागू होंगी? तो देखिए, जो नई जीएसटी दरें हैं भारत में लागू होंगी 22 सितंबर 2025 से। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, वस्तु और सेवा कर यानी कि जीएसटी के कार्यान्वयन के उपलक्ष्य में किस दिन को जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। यह आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत में 1 जुलाई 2025 को वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की 8वीं वर्षगांठ मनाई गई। 2025 की थीम है जीएसटी करों का सरलीकरण, नागरिकों का सशक्तिकरण, इंग्लिश में जीएसटी सिंप्लीफाइंग टैक्सेस एम्पावरिंग सिटीजन्स। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जीएसटी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है यहाँ पे। आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जीएसटी का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, पहले जीएसटी बिल में कितने टैक्स स्लैब वर्गीकृत थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, 4। डिटेल में समझेंगे। पुरानी सभी सामान्य करदाताओं के लिए वर्तमान डिफ़ॉल्ट जीएसटी दरें 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। के मेनली जो यूज़ होते थे वही 4 यूज़ होते थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की नई उच्चतम दर क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 40% है। सितंबर 2025 में जीएसटी परिषद ने व्यापक सुधार लागू किया जिसमें 2 मुख्य दरें केवल 5% और 18% रखी गई, लेकिन सिन व लग्जरी वस्तुओं पर टैक्स को बढ़ाकर 40% कर दिया गया, जो अब वर्तमान में उच्चतम जीएसटी दर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीएसटी प्रणाली किस देश के मॉडल पर आधारित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कनाडा। भारतीय जीएसटी प्रणाली जो है ये कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। डिटेल में समझेंगे। भारत की वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी प्रणाली वास्तव में एक दोहरे ढांचे पर आधारित है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा और ब्राज़ील में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब लागू किया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस तरह का कर है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रत्यक्ष कर यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असम। असम जो है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, सेवा कर। डिटेल में समझेंगे। वस्तु एवं सेवा कर ने निम्नलिखित करों को समाप्त कर दिया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं, उत्पाद शुल्क जिसे ड्यूटी ऑफ एक्साइज बोलते हैं, आबकारी के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त शुल्क, सीमा शुल्क की विशेष अतिरिक्त शुल्क, सेवा कर, केंद्रीय सरचार्ज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस। जीएसटी की जो अवधारणा है इसकी उत्पत्ति हुई थी फ्रांस से। फ्रांस 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था। तब से अनुमानित 160 देशों ने किसी न किसी रूप में इस कर प्रणाली को अपनाया है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं लगाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, एफजीएसटी। ये आपने ध्यान रखना है। देखिए, जीएसटी के तहत लगाए जाने वाले करों के प्रकार हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आईजीएसटी का अर्थ है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, माल एवं सेवा कर। यह आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कर वस्तुओं और सेवाओं पर नहीं लगाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उपहार कर। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत लाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सोने के आभूषण। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए केलकर टास्क फोर्स के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में जो राष्ट्रव्यापी वस्तु एवं सेवा कर है यानी कि जीएसटी का जो विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी की जो विचार है पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मद जीएसटी के अधीन नहीं आती है? राइट आंसर ऑप्शन डी पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जिसके लिए भारत में जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लागू होते हैं? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कर जीएसटी के अंतर्गत शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के 3 घटक कौन से हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर एक कार्य समिति द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके कौन अध्यक्ष थे? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विजय केलकर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीएसटी को भारत में किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2016। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीजीएसटी किसके द्वारा वसूला जाता है? तो देखिए सीजीएसटी जो है केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस ने जीएसटी कब लागू किया था? फ्रांस ने जो जीएसटी है ये लागू किया था 1954 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किसके स्थान पर आया? तो देखिए भारत में जो जीएसटी है ये आया उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर आदि। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटीआईएन कितने अंकों का होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है 15। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा न्यूमरिक होता है ये। अगला क्वेश्चन, आईजीएसटी किस स्थिति में लगाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के बाहर। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लाई में लगाया जाता है आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए जीएसटी परिषद का जो गठन है ये हुआ अनुच्छेद 279 ए या 279 का बोल लो आप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन जीएसटी रिटर्न का प्रकार है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी GSTR 3B। अगला क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी रजिस्ट्रेशन किस सीमा से ऊपर अनिवार्य है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40 लाख। अगला क्वेश्चन है, ई वे बिल का उपयोग किस लिए होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा माल के परिवहन की निगरानी के लिए। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जीएसटी के तहत आईटीसी का क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये जीएसटी के तहत आईटीसी का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय आपूर्ति यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में बिक्री पर कौन सा जीएसटी लागू होता है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में एस क्या दर्शाता है? तो देखिए जीएसटी में जो एस होता है ये दर्शाता है सर्विस। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीएसटीआईएन में पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? तो देखिए जीएसटीआईएन में जो पहले 2 अंक होते हैं वो राज्य कोड को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जीएसटी के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा खरीद पर भुगतान किए गए कर का क्रेडिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। GSTR 1 रिटर्न क्या दर्शाता है? राइट आंसर
ऑप्शन बी हो जाएगा बाहरी आपूर्ति का विवरण। अगला क्वेश्चन है GSTR 3B रिटर्न क्या दर्शाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यह बिक्री, खरीद और देय कर का एक सारांश रिटर्न है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीएसटी के तहत यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत नहीं है और आपूर्ति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गैर कर योग्य व्यक्ति, यानी कि नॉन टैक्सेबल पर्सन। अगला क्वेश्चन है GSTIN में GST आइडेंटिफिकेशन नंबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, करदाताओं की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है किस संवैधानिक विधेयक को अंततः 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 122वां संवैधानिक विधेयक। अगला क्वेश्चन है एक पंजीकृत व्यक्ति के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सभी विकल्प लागू हो सकते हैं व्यवसाय के प्रकार के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का क्या अर्थ है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, खरीदने वाले द्वारा कर का भुगतान। ये होता है जीएसटी के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगला क्वेश्चन है जीएसटी पंजीकरण के लिए पैन नंबर में कितने अल्फा न्यूमेरिक वर्ण होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 10। आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? आईजीएसटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है आईजीएसटी का पूर्ण रूप। सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? सीजीएसटी का पूर्ण रूप है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है राज्य वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जब राज्य के भीतर बिक्री होती है तो डैश और डैश दोनों एक साथ लगाए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया जीएसटी का घटक कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईजीएसटी। केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के स्थान पर कौन सा घटक लगाया जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, यूटीजीएसटी। अगला क्वेश्चन है अंतरराज्यीय व्यापार के लिए डिज़ाइन किया गया जीएसटी का घटक कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, आईजीएसटी। अगला क्वेश्चन, वस्तु और सेवा कर ने भारत को डैश बनाया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक साझा बाजार। अगला क्वेश्चन है जीएसटी क्या है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, गंतव्य आधारित उपभोग कर, यह है जीएसटी। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के अंतर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी तंत्र व्यवसाय को क्या लाभ प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोहरे कराधान से बचाव। अगला क्वेश्चन, भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होते हैं ये भारत में जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 57 क्वेश्चंस करवा दिया, थ्योरी से समझा दिया जीएसटी के बारे में। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर परिषद ने 22 सितंबर 2025 से जीएसटी कर दरों की संख्या 4 से घटाकर कितनी करने की घोषणा की? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, नई जीएसटी दरें भारत में कब से लागू होंगी? 4 ऑप्शन है आपके पास। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे।
एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, रवि अदिति publication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको रवि बुक्स PDF.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रवि बुक्स PDF.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, रवि बुक्स PDF.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।